देवघर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नारायण दास के खिलाफ कुछ विपक्षी प्रत्याशियों ने एक आवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है। इनके जाति प्रमाण पत्र पे सवाल उठाए हैं। क्या पूरा मामला है, सीधे बात हम भाजपा के प्रत्याशी हमारे साथ नारायण दास जी हैं, उनसे बात करते हैं। नारायण दास जी, आपके खिलाफ कुछ आपके विपक्षी जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आपके जाति प्रमाण पत्र पे उंगली उठाते हुए, सवाल उठाते हुए एक आवेदन दिया है। पूरा क्या मामला है और क्या कहेंगे इस प्रकरण पे? देखिए, कल भी मुझे जानकारी मिली कि मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुरेश पासवान जो यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और दूसरे कामेश्वर नाथ दास जो यहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने जिला निर्वाची पदाधिकारी के पास एक ऐसा आवेदन देके हमको एक तरह से परेशान करने का काम किया। उसकी जितनी भी निंदा हो वो बहुत कम है। मैंने 2014 का भी चुनाव लड़ा, 2019 का भी चुनाव लड़ा, और मैं उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लड़ा। हम उसी जाति से आते हैं। हमारा घर कोयरीडीह है, खिरवातरी है। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये मूल वासी मने की खिरवातरी के हैं, लेकिन हमारा जन्म हमारे मामा घर में हुआ है जहाँ कोयरीडीह है। हमारे बाबूजी वहाँ रहते थे। हमारी नानी, जिनको कोई संतान नहीं था, संतान मतलब बेटा नहीं था, तो माँ का अधिकार बेटी पर होता ही है, बेटी का अधिकार माँ की संपत्ति पर होता ही है। तो मैंने वंशावली में भी नानी के बाद माँ का नाम दिया है, माँ के बाद हम 2 भाई हैं उसका नाम दिया है। तो मेरा जाति प्रमाण पत्र एकदम सही है, और यही कारण है कि लगातार 2 बार मैं उसी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव भी लड़ा हूँ। लेकिन ऐसी मानसिकता इन लोगों की घटिया है, क्योंकि इन लोगों ने कभी विकास का काम किया नहीं। देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। आपको भी पता होगा कि जब ये मंत्री थे, देवघर की जनता ने इनको जिताने का काम किया था। इनकी ज़िंदगी शराब सुरा और सुंदरी में बीती थी। ताराशाह देवकांड आप लोगों को पता है कि इनसे इनकी कड़ी जुड़ी हुई थी। इनकी सोच ही गलत है। ये हमेशा ऐसी ही घटनाएं करते हैं, और कई इनके कारनामे हैं जिनको देवघर की जनता भी जानती है। रही बात इनकी पुत्रवधू, इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत हमें परेशान करने के लिए अपनी पुत्रवधू को भारतीय जनता पार्टी में भेजाया था। और आपको पता होगा कि देवघर विधानसभा की जब रायशुमारी हो रही थी, तो उसकी पुत्रवधू ने मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम किया था कि मैंने एक माननीय विधायक के ऊपर कि मैंने उनका चेन छीना है, उनको टॉर्चर किया है, और वो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें क्लीन चिट मिला, उसको भी निरस्त कर दिया गया है। तो सुरेश पासवान जो है एक तरह से जातिवाद करता है, व्यक्तिवाद करता है, अवसरवाद करता है, लेकिन मैंने जीवन में जाति के आधार पर कहीं बात नहीं की। मैंने हमेशा विकास की बात की, और यही कारण है कि देवघर में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिलते रहा है। और दूसरा प्रत्याशी जो कभी विधायक रहा था, कामेश्वर नाथ दास, जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन से चुनाव लड़ा था, और दुनिया जानती है कि उसको चुनाव जिताने के लिए हमने क्या नहीं किया था। हम लोगों के बीच जाते थे और कहते थे ये चुनाव ये नहीं बल्कि हम लड़ रहे हैं। और उनके कालखंड में उन्होंने जो 5 साल का कालखंड बिताया, एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक विधायक के तौर पर, उन्होंने भी कई काले कारनामे करने का काम किया, जनता का शोषण करने का काम किया। उनके दरवाजे पर अगर अपने समाज के लोग जाते थे, उनको गाली देने का काम किया। किसी को वो कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहते थे, यहाँ तक कि वो उनकी भी ज़िंदगी शराब में बीती। को आगाह करना चाहता हूँ कि कम से कम संयमित होकर काम करें। और दूसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो देवघर की जनता ने उनका जमानत जब्त करा दिया। तो ये उन लोगों का कारनामा है, ये उन लोगों का करनी है। और किसी तरीके से ये दोनों हमको परेशान कर रहा है, क्योंकि लगातार जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि बौखलाए हैं, हार से उन लोगों को डर है कि हार जाएंगे, इसलिए ऐसी चीज़ें सामने आ रही है? निश्चित रूप से अगर उनको करना ही था तो 2014 में वो चैलेंज करते, 2019 में करते, क्यों नहीं किए? वो उन दोनों को करना था तो उसी समय करते। लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने ऐसा मनगढ़ंत आरोप मुझ पर लगाया और मेरे जाति के ऊपर सवाल उठाया। निश्चित रूप से देवघर की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। जो उन लोगों ने दिया था, आपत्ति जताई थी, जो पत्र उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया था, तो आपकी बात हुई फिर इस मुद्दे पे?
क्या क्लीन चिट मिला क्या या अभी भी उस पर जांच का है विषय? कहीं कुछ नहीं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नहीं, सभी तथ्य सही पाए गए हैं, ये उसी जाति के हैं और सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, इसलिए आप लोगों का आपत्ति संतोषजनक नहीं है, आप लोगों का आपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मेरी उम्मीदवारी तय हुई और मैं क्लीन चिट निकल गया स्क्रूटनी होने के बाद। और मैं देवघर की जनता को ये बताना भी चाहूँगा कि ऐसे माफिया जिन्होंने देवघर की धरती को 15 साल तक, ये टावर चौक है, इसमें कोई चढ़ नहीं सकता था, हर जगह इन्होंने लोगों को लड़वाने का काम किया, कितने लोगों को जेल भिजवाने का काम किया। और जो तारा शाहदेव कांड जो है वो राष्ट्रीय स्तर का कांड है, कोई अगर उससे जुड़ा तो निश्चित रूप से सुरेश पासवान जुड़ा और जनता इनको सबक दिखाएगी। आप कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? मैं जनता जनार्दन का हमेशा आशीर्वाद पाया हूँ, उनका आशीष मिला है, अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा है मुझ पर, उनका मेहनत रंग लाएगा और बाबा बैद्यनाथ की असीम कृपा है। हम बाबा बैद्यनाथ से भी प्रार्थना करते हैं कि जब से मुझे देवघर में विधायक बनने का अवसर मिला है, आपका आशीर्वाद मिला है, मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूँ, उनके सुख दुख की बात करता हूँ, शिक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, पानी जल पेयजल के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ और देवघर कैसे संथालपन्ना का सुंदर विकसित शहर हो जाए उसके लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ते रहूँगा। चलिए, ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी नारायण दास जी और इन्होंने कहा है जो आपत्ति जताई गई थी कई प्रतिद्वंदी द्वारा, कई उम्मीदवार द्वारा, उसे क्लीन चिट आज दे दिया गया है। हालांकि ये अभी तुरंत ही मिल के आ रहे हैं वहाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी से और ये पूरी तरह से अपने जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और इनका साफ कहना है कि विपक्षी जो उम्मीदवार हैं वो अपने हार से बौखलाए हैं, इसलिए इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रजनीश कुमार, स्पीड न्यूज, भारतवर्ष।